बच्चों, इस पाठ में हम 2 अंकों वाली संख्याओं को खड़ा लिखकर घटाव की प्रक्रिया सीखेंगे। एक दिन बड़बोले चाचा ने गोलू को दूसरे गांव में तूफान कछुए को एक टोकरी में 78 लड्डू पहुंचाने को कहा। गोलू ने 21 लड्डू खा लिए। अब कितने बचे तूफान के लिए? बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि टोकरी में अब कितने लड्डू बचे? टोकरी में बचे लड्डुओं की संख्या का पता लगाने के लिए हमें घटाव का इस्तेमाल करना होगा। आइए इस घटाव को हम संख्याओं को खड़े रूप में लिखकर करें। तो बच्चों, हम पहले क्या करेंगे? जी हां, हम दोनों संख्याओं को 10 और 1 में इस तरह लिखेंगे। अब हम 78 के 8 1 में से 21 का 1 1 घटाएंगे और बचे 7 1। अब अगर हम 7 10 में से 2 10 निकालें तो कितने 10 बचेंगे? बिल्कुल सही, 5 10। तो अब टोकरी में कितने लड्डू बचे? जी हां, टोकरी में अब 57 लड्डू बचे। थोड़ी दूर जाने पर गोलू ने बब्बन का आइसक्रीम स्टॉल देखा। गोलू का मन फिर ललच गया। उसने बब्बन से कहा कि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो 10 आइसक्रीम के बदले उससे 38 लड्डू देगा। बब्बन तुरंत मान गया और उसने 38 लड्डू के बदले गोलू को 10 आइसक्रीम दे दी। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि टोकरी में अब कितने लड्डू बचे? ये पता करने के लिए हमें 57 में से 38 घटाने होंगे। बच्चों, क्या हम 7 1 में से 8 1 घटा सकते हैं? नहीं? तो अब हम क्या करें? अब हम 5 10 में से 1 10 उधार यानी कि बोरो कर लेंगे और 7 1 में 10 1 जोड़ देंगे। इस तरह अब हमारे पास कुल कितने 1 और कितने 10 हुए? 17 1 और 4 10 हुए। अब 17 1 में से 8 1 घटाकर बचे 9 1 और 4 10 में से 3 10 निकालकर बचे कितने 10? बिल्कुल सही, 1 10। अब गोलू की टोकरी में केवल 19 लड्डू बचे थे। गोलू 19 लड्डू लेकर आखिर तूफान कछुए के पास पहुंच गया। जब तूफान ने देखा तो 78 लड्डू की जगह केवल 19 लड्डू पाकर उसने गोलू से कहा कि बड़बोले चाचा ने उसे 78 लड्डू के बदले गोलू के लिए एक रंगीन नई टोपी देने को कहा था, लेकिन क्योंकि टोकरी में केवल 19 लड्डू ही बचे थे, वो उसे नई टोपी नहीं देगा। गोलू निराश होकर घर लौट गया और रास्ते भर उसने लालच क्यों किया, इस बात के लिए खुद को कोसता रहा। बच्चों, इस पाठ में हमने 2 अंकों वाली संख्याओं को खड़ा लिखकर घटाव की प्रक्रिया सीखी।